प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के हम साझेदारी खाते लेके आए हैं। पहली किताब का नाम है आपकी लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र में मैंने कौन सी किताब चुनी है जो मैं आपको ऑनलाइन में पूरे साल पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, लेखा शास्त्र एनसीईआरटी श्री बालाजी पर। ये बालाजी की किताब है, एनसीईआरटी पैटर्न है, और बालाजी प्रकाशन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये किताब मुझे सबसे अच्छी लगी। इसमें तो सवाल ज्यादा दिए हैं और पूरे ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोगों को ध्यान देना है और अच्छे से ये किताब, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आगे आपको इस किताब से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। ये किताब आप परचेज कर लीजिए और मेरे साथ चलते जाइए। तो चलिए आज से शुरू करते हैं आपका दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है साझेदारी फर्मों का लेखांकन। तो साझेदारी क्या है? सबसे पहले तो सवाल उठता है कि साझेदारी है क्या? साझेदारी, तो देखिए साझेदारी आप लोगों को मैंने बताया था, शायद मेरे पास ये ऑफलाइन बैच भी है और ऑनलाइन बैच भी है। तो आपको इसमें ऐसा महसूस होगा कि आप बाकायदा क्लास में बैठते पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सुविधा रखी है कि मैं ऑफलाइन में अपने बच्चे यहाँ बैठा के साथ ही साथ उनका भी, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं जो मेरे वीडियो देखें उनका भी बना। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि साझेदारी क्या है। साझेदारी दो व्यक्ति जब आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाने के लिए समझौता करते हैं तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। देखिए अकेला व्यक्ति जब कुछ काम करता है, व्यापार करता है, तो वो साझेदारी नहीं, क्योंकि उनके बीच अकेला व्यक्ति किससे समझौता करेगा? क्या अकेला व्यक्ति किसी अपने आप से समझौता कर सकता है? नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले व्यापार, एकाकी व्यापार आया। कौन सा व्यापार आया? एकाकी व्यापार आया। कौन सा व्यापार आया बेटा? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार आने के बाद क्या हुआ? अकेला आदमी उतना दक्ष भी नहीं है, उतनी उसमें योग्यताएं नहीं है। ये सब थी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी प्रबंध करनी थी। प्रबंध करने में दिक्कत होती है। देखिए प्रबंधक कभी बीमार हो गया तो वो देखभाल नहीं कर सकता। प्रबंधक कभी जरूरी काम से बाहर चला गया तो उसे व्यापार संभालने में दिक्कत होती थी, क्योंकि अकेला व्यापारी था। दूसरी चीज क्या थी? सीमित कुशलता, सीमित ज्ञान, कुशलता, सीमित कुशलता। देखिए अकेला व्यक्ति कितना भी कुछ हो, लेकिन उसमें ज्ञान की एक सीमित होती है, एक सीमित ज्ञान होता है। और जब ये उसके दोस्त थे एकाकी व्यापार पे, उसमें प्रबंध करने में अशुद्ध। तब क्या हुआ? एकाकी व्यापार में एक तो अकेला जो व्यापारी था उसे व्यापार चलाने में, प्रबंध करने में दिक्कत हो रही थी। दूसरा उसे सीमित ज्ञान था, कुशलता, और सबसे बड़ी दिक्कत थी अपर्याप्त पूंजी। अभी अकेले जो रामू चाचा हैं, ये रामू चाचा कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी, लेकिन दो लोगों की अपेक्षा एक लोगों के पास कम पूंजी होती, दो लोगों की अपेक्षा एक लोगों के पास ज्ञान कम होगा, दो लोगों की अपेक्षा एक लोगों के पास सीमित प्रबंध करने की क्षमता होगी। क्योंकि दरअसल क्या होता है, देखिए जब भी आप लॉजिक लगाइए, कॉमर्स को लॉजिक का विषय प्रैक्टिकली आप देख लीजिए कि अकेला व्यक्ति कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। व्यापार में एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए, इसको कमियां दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ? तो कमियां दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म, यानी कि एकाकी व्यापार में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म। तो आप संक्षेप में कह सकते हो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभ हानि को, लाभ लिख सकते हो, लाभ हानि को परस्पर बांटने व व्यापार को संचालित करने का किया गया समझौता क्या कहलाता है? किया गया समझौता साझेदारी कहलाता है।
क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। तो आपको याद रहेगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यापार को चलाते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया समझौता कहलाता है साझेदारी कहलाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें अनुबंध आया, साझेदारी का पूरा अधिनियम आया, तो हम अधिनियम की ओर चलते हैं। मुझे पूरा पता है साझेदारी आपसे समझ में आ गई होगी। साझेदारी बड़ी सिंपल सी है, दो व्यक्तियों के बीच किया गया कोई भी समझौता क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, मिटा देते हैं अच्छे से और फिर क्या चलते हैं आगे। देखिए हम आपको कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे सब कुछ पढ़ाएं और पूरा का पूरा मेरी इच्छा ये है कि जो आप ऑफलाइन में पढ़ते हो पूरा का पूरा वैसा ही मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मजा आपको आएगा। सिंपल सी बात है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको मजा आना है, स्वाभाविक है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, 1932 की धारा 4, कौन सी धारा? 4 के अनुसार ये परिभाषा। देखिए यहां से प्रश्न कैसे होगा। प्रश्न सबसे पहले एक ही प्रश्न बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि साझेदारी की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो साझेदारी की परिभाषा धारा 4 में दी गई है। पूछ लिया जाता है कि साझेदारी का अधिनियम कौन सा है, तो साझेदारी का अधिनियम है साझेदारी अधिनियम 1932। अब तो दो प्रश्न, एक तो पहला साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932, और परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 4 में। पहला साझेदारी अधिनियम कब आया? 1932 में, और उसकी धारा कौन सी है जो परिभाषा बता रही है? 4। अब परिभाषा क्या बता रही है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के संबंध एक समझौता है। एक साझेदारी क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया। लाभ को परस्पर बांटने का क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। तो आप अपने पेज नंबर 82 पर इसकी पूरी परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं। कितना पेज नंबर? तो पेज नंबर आपका 82। कौन सी किताब है? बालाजी पब्लिकेशन की लेखाशास्त्र। कौन सी किताब है? लेखाशास्त्र है। और लेखाशास्त्र कौन सी प्रकाशन की? तो बालाजी प्रकाशन के 82 नंबर पेज पर आपको साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या क्या बताया गया इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं अथवा उन सभी की ओर से उनमें से कोई एक चलाता है। पहली बात, साझेदारी दो व्यक्तियों के बीच समझौता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता, के बीच क्या है? समझौता। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने समझौता किया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने क्या किया? साझेदारी में क्या है? सबसे पहली बात तो दो या दो से अधिक। यदि अकेला व्यक्ति कभी भी साझेदार नहीं हो सकता। साझेदारी की शर्त क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होना चाहिए? समझौता होना चाहिए। समझौता का मतलब अनुबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुबंध। अब अनुबंध कैसा हो सकता है? लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लिखित भी हो सकता है और कैसा होता है? मौखिक भी हो सकता है। यहां से भी प्रश्न उठ जाता है। कौन सा प्रश्न उठता है? कि साझेदारों का जो अनुबंध होता है वो कैसा हो सकता है? तो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति या उन सबकी ओर से नियुक्त किया गया व्यक्ति, या तो उनमें से सभी चलाएंगे, उनमें से क्या है? या उनमें या उनमें से नियुक्त किया गया व्यक्ति, उनमें से नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या करता है? किया गया व्यक्ति व्यापार चलाता है। क्या चलाता है? व्यापार चलाता है। व्यक्ति व्यापार संचालित करता है। क्या करता है? व्यापार संचालित करता है। तो आपको याद रहेगा। पेज नंबर 82 पे आप पूरी परिभाषा देख लेंगे।
अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साझेदारी में क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, संलेख का होना आवश्यक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी थी, अभी हम विशेषताओं की ओर चलेंगे। तो हम विशेषताओं की ओर जब चलेंगे तो विशेषताओं में हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं। तो चलिए हम अब साझेदारी परिभाषा समझ में आपके आ गई होगी, साझेदारी अधिनियम में क्या बात कही गई, ऐसी समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे हम चलते हैं साझेदारी की परिभाषा। क्या है साझेदारी की परिभाषा? ठीक है, अब हम चलते हैं साझेदारी की परिभाषा। ठीक है, तो साझेदारी की परिभाषा हो गई। अब हम चलते हैं साझेदारी के लक्षण, तत्व या विशेषताएं। क्या है साझेदारी के लक्षण? साझेदारी के लक्षण, तत्व या विशेषताएं क्या है? लक्षण, तत्व या विशेषताएं। तो साझेदारी के लक्षण, तत्व या विशेषताएं। तो पहली विशेषता आपको मैंने बता दी। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि एक से एक अधिक व्यक्तियों का होना। सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, एक से अधिक व्यक्तियों का होना या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। सी बात है। अब तो क्या करना है? दो या दो से अधिक व्यक्ति होने। देखिए साझेदारी कभी साझेदारी मानी जाएगी जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति। देखिए एक साझेदारी में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, कम से कम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम तो क्या देते हैं? कम से कम। न्यूनतम का मतलब कम से कम। कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है साझेदारी में? कम से कम सदस्य हो सकती है 2। कितनी? 2 से तो कम हो ही नहीं सकते, 2 से तो कम हो ही नहीं सकते। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम से 3 दशाएं हैं। अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम संख्या हो सकती है 20। अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 20। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 20। लेकिन बैंकिंग कंपनी अधिनियम में कितनी हो सकती है? तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम में हो सकती है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम में 10। कितनी हो सकती है? बैंकिंग कंपनी अधिनियम में कितनी हो सकती है? 10। कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। देखिए यहाँ से प्रश्न उठ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 2। अधिकतम सदस्य साझेदारी में कितने होने चाहिए? 20। और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में कितने होने चाहिए? अगर बैंकिंग कंपनी अधिनियम की दशा में पूछा जाए तो कितने होने चाहिए? 10। और यदि कंपनी विविध नियम 2014 के अनुसार पूछा जाए तो एक साझेदारी में अधिकतम 50 हो सकते हैं। कौन से? कंपनी विविध नियम 2014, नियम कौन सा है? 2014 के अनुसार कितने हो सकते हैं? 2014 के अनुसार अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है 50। देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न उठ सकते हैं कि एक साझेदारी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। न्यूनतम कम से कम सदस्य कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20। अब अगर आपसे पूछा जाए, यही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम में, इसमें बैंकिंग कंपनी अधिनियम में साझेदारियों की सदस्य, साझेदारी में बैंकिंग कंपनी अधिनियम में की साझेदारी में साझेदारों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होती है 10। और अगर पूछा जाए कंपनी विविध नियम 2014 के अनुसार एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 50। ठीक है, आपको याद रहेगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो चलिए ठीक है, बाकी अपना कल पढ़ेंगे। और आज आपका साझेदारी की एक विशेषता हो गई, कल हम आपको साझेदारी की और विशेषताओं के बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आपको ऑफलाइन सुविधाएं दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कृपया हमारा भी सपोर्ट करें। मैं आपका पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। तो एक बार कहूंगा, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो कम से कम आप 5 दोस्तों को अपने भेजिए और उनसे कहिए कि एक बार देखें, कम से कम पता तो चले कि कॉमर्स कितनी अच्छी बेहतरीन सब्जेक्ट है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे अच्छा दे सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।